नमस्कार दोस्तों, मैं भारत चौधरी मैथ्स मैजिक विद भारत चौधरी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करें अपन मैथमेटिक्स के बारे में तो देखिए, मैथमेटिक्स है वो आज तक हर एग्ज़ाम की अगर बात करें तो कई एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिनमें नहीं पूछी भी जाती, लेकिन लगभग जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें मैथमेटिक्स पूछी जा रही है। ठीक है, और डे बाय डे जैसे जैसे कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड भी इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो अपन इस चैनल में जो मैथमेटिक्स की बात करेंगे दोस्तों, वो रेलवे की बात करें तो रेलवे की जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें बात करें, चाहे अपन बात करें एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम होगी या बैंक की कोई भी एग्ज़ाम होगी, या बात करें अदर जो आरएसएम एसएसबी या अदर जो एसएसबीज़ हैं उनके बारे में बात करें तो हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से लेवल देखते हुए, स्टैंडर्ड देखते हुए बेसिक टू टॉप लेवल की ओर बात करेंगे हर एक चैप्टर के बारे में। देखिए, मैथमेटिक्स से मैंने देखा है जनरली 6-7 साल के कैरियर में मैंने देखा है कि मैथमेटिक्स से लगभग स्टूडेंट्स जो जी चुराते हैं या दूर भागते हैं वो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। दोस्तों, मैथमेटिक्स इतना टफ नहीं है। दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट अगर बात करें तो वो मैथमेटिक्स है। ठीक है, फ़र्क इतना सा होता है कि अपन बाकी अदर सब्जेक्ट्स को पर्याप्त समय दिया जाता है, लेकिन अपन मैथ्स को जितना समय देना चाहिए अपन उतना समय नहीं दे पाते हैं। अपन क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन जो भी टॉपिक अपना चल रहा है पढ़ना शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व किया वो भी बाई चांस गलत हो गया, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया मान लीजिए वो भी गलत हो गया। तो स्टूडेंट्स की यही रहती है, शिकायत रहती है कि गुरुजी क्लास में तो सारा समझ में आवे लेकिन घर जाए बाद में समझ में ही ना आवे। ठीक है, तो क्लास में सारी चीज़ें समझ में आ जाती है लेकिन घर जाने के बाद वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उनकी मेन समस्या ये है कि वो उचित समय नहीं दे पाते हैं इसे। और उचित समय देने का जो तरीका है वो तरीका जिन लोगों को मैथमेटिक्स से एलर्जी कह सकते हैं उसे, हालांकि अच्छा नहीं है वर्ड तो, लेकिन जो जी चुराते हैं मैथ से दूर भागते हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा, आप मात्र 10 दिन का समय दीजिएगा। 10 दिन का समय जितना मैं कहूँ उतना काम कीजिए दोस्तों। 11वें दिन आप अपने आप सॉल्व करना शुरू कर दोगे। ठीक है, और 10 दिन तक आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जो भी टॉपिक अपन पढ़ना शुरू करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी चीज़ हो, देखिए दोस्तों, किसी चीज़ को अगर अपन पाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी अपने को क्या बनानी पड़ेगी, आदत बनानी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी चीज़ जो अपन पाना चाहते हैं उसकी पहले अपने आप को आदत बनानी पड़ेगी। अगर आप मैथमेटिक्स सॉल्व करना चाहते हैं, मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप मैथमेटिक्स की आदत बनाओ। डेली आपको ये लगना चाहिए सोने से पहले कि आज यार मैंने क्या नहीं किया। 15 से 20 क्वेश्चन आपको क्या करना है, डेली रूटीन में शामिल कर लेना इसको। 15 से 20 क्वेश्चन अगर आप डेली सॉल्व कर पाते हैं मैथमेटिक्स के, तो कंटिन्यू 10 दिन तक अगर आप 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 11वें दिन आप ये शिकायत नहीं करोगे कि सर क्लास में सारी चीज़ें समझ में आ जाती है लेकिन बाद में जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं तो हमें कुछ नहीं समझ में आता। ऐसा कुछ नहीं होता। बात इतनी सी होती है कि ये 15-20 क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, मन ही नहीं करता। भाई 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने का ही मन नहीं करता। तो आपको क्या करना है, अपने दिमाग को ये समझाना है कि नहीं भाई, तेरा क्वेश्चन पहला भी गलत नहीं है, दूसरा भी गलत नहीं है, तीसरा भी गलत नहीं है, सारे क्वेश्चन जो तू सॉल्व कर रहा है वो सारे के सारे सही है। तो गुरुजी ये कैसे पॉसिबल है पॉसिबल ऐसे है, आपको ये 15 से 20 क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं दोस्तों, तो आपको अपनी जो आंसर की है उस आंसर की में आपको ये क्वेश्चन है वो मैच ही नहीं करने। पहले आपको ये 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद आपको आंसर की मैच करनी है। पहले मैच ही नहीं करना, ऑप्शन ही नहीं देखना कि मेरा जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में भी है या नहीं है। सबसे पहले आपको ये जो नंबर्स हैं इनसे लड़ना होगा, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने डेली रूटीन में शामिल करना पड़ेगा। जब तक आप अपने आदत नहीं बनाओगे तब तक आप मैथमेटिक्स नहीं सीख पाओगे। ठीक है, जिनको थोड़ी बहुत आती है या जिनको मैथमेटिक्स ऑलरेडी आती है, जो प्रैक्टिस करना जानते हैं, उनको सबको पता है, वो सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन वो इस स्टेप को पहले पार कर चुके हैं। उन्होंने भी कभी मैथमेटिक्स को अपनी आदत बनाया था। तो जिन लोगों को समस्या है वो ध्यान दें, वो भी आदत बनाएं। अपन जो भी टॉपिक पढ़ेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल में, हर एक टॉपिक के बारे में, हर एक चैप्टर को अपन 0 टू टॉप की बात करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अपन 0 टू टॉप लेवल की बात करेंगे।
संपूर्ण बेसिक से चलते हुए अपन ट्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन की आपको बेसिक जो ट्रिक है वो भी बताई जाएगी और शॉर्ट ट्रिक है वो भी बताई जाएगी। पहले अपन बेसिक के बारे में बात करते हैं कि क्यों और कैसे होता है, उसके बाद अपन शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, अपनी आदत बनानी है। डेली 15 से 20 क्वेश्चन अगर ये 10 दिन आपने प्रैक्टिस कर ली तो 10 दिन के बाद भाई डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी जो भी समस्या है वो डॉक्टर को बताते हैं। डॉक्टर अपने को दवाइयाँ वगैरह लिख देता है, जित्रोमाइसिन, पैरासीटामोल, बहुत सी टेबलेट्स हैं वो लिख देता है। ठीक है, तो 11वें दिन 10 दिन की दवाई लेने के बाद अपने को फ़ायदा होता है, अपन डॉक्टर को बोल देते हैं कि हाँ मेरे को फ़ायदा है। नहीं फ़ायदा होता तो 11वें दिन अपन फिर बोलते हैं कि नहीं फ़ायदा नहीं हुआ, तो डॉक्टर क्या करता है, दवाइयाँ चेंज कर देता है। तो अपनी क्लास शुरू होने से 10 दिन तक आपका यही टॉनिक होगा। ठीक है, कि आपको डेली के 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरी मैथमेटिक्स इंप्रूव नहीं हो रही है, तो 15 से 20 दिन के बाद दोस्तों मेरे को इन्फॉर्म करना, आपको दूसरा टॉनिक दे दिया जाएगा, दवाइयाँ चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान दें, सबसे पहला काम मैथमेटिक्स को अपनी आदत बनाना होगा। लगता होगा आपको कि आसान नहीं है, लेकिन दोस्तों आसान है। लगता होगा कि आसान नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स बहुत आसान है। और वैसे भी आसान तो है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलती। मैथमेटिक्स की समस्या क्या है तो इजी, समझ में आने के बाद तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। इंटरेस्ट भी बहुत आता है, मैथमेटिक्स पढ़ने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, लेकिन फ़र्क इतना है आसानी से नहीं मिलती। और वैसे भी दोस्तों आसानी से मिलने वाली चीज़ें आप पसंद करना भूल जाओ। जो चीज़ जितनी आसानी से मिलती है उतना ही जल्दी साथ छोड़कर चली जाती है, और लंबे समय तक साथ देने वाली चीज़ आसानी से नहीं मिलती। लंबे समय तक साथ देने वाली चीज़ आसानी से नहीं मिलती, और लंबे समय तक साथ देने वाली चीज़ क्या है दोस्तों, मैथमेटिक्स। आप हर एक सब्जेक्ट अपनी जगह इंपॉर्टेंट होता है, हर एक का इंपॉर्टेंस होता है। मैं ये नहीं कहता कि बाकी सारे सब्जेक्ट अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, सारे बेस्ट हैं, बढ़िया हैं, पढ़ने भी चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हर एक सब्जेक्ट जीके के पार्ट की बात करें, जनरल साइंस के अदर चैप्टर्स के बारे में बात करें, बाकी विषयों के बारे में बात करें दोस्तों, तो आपको हर 5, 7, 10 दिन से उनको रिवाइज करना ज़रूरी हो जाता है। आसानी से समझ में आ जाते हैं वो सारी चीज़ें, लेकिन 5, 7, 10 दिन से आपको उसके कांटेक्ट में रहना पड़ेगा कि भाई तू अभी भी मेरे जीवन में है, तेरी आज भी मेरे जीवन में उतनी ही अहमियत है जितनी पहले थी। आपको बताना पड़ता है हर एक सब्जेक्ट को। जब तक आप वो चीज़ नहीं बताते, 10 दिन 15 दिन के बाद वो भी आपसे उतना ही दूर चला जाता है। हर एक सब्जेक्ट के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन मैथमेटिक्स की अगर बात करें, या तो आपका होगा ही नहीं, और आपका हो जाने के बाद दोस्तों वो हमेशा के लिए आपका हो जाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स है वो हमेशा के लिए आपका हो जाता है। का मतलब ये है, अगर आपने एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया और अगर 15 दिन के बाद आपको कोई क्वेश्चन देता है, तो तुरंत आपके दिमाग में सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी कि ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो जितनी आसानी से मिलती है कोई चीज़, वो उतना ही जल्दी साथ छोड़कर चली जाती है, और लंबे समय तक साथ देने वाली चीज़ आसानी से नहीं मिलती। तो मैथमेटिक्स आसानी से मिलती नहीं है, होती आसान है और लंबे समय तक साथ देती है। 100% एक्यूरेसी के साथ अगर आप जितने मार्क्स पेपर है 100 आउट ऑफ 100% प्राप्त कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, थोड़ी सी मेहनत करने से भी। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना होगा। ठीक है, आपको क्या करना होगा, अपनी आदत बनानी होगी, और आदत अगर बना लोगे दोस्तों तो आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत अच्छा अनुभव होगा। वैसे भी आदरणीय गुरुजी कहते हैं, सुभाष जी चारण सर, आप जानते होंगे बखूबी उनको, तो वो उनसे ही सीखी है मैंने ये चीज़ कि अच्छा टीचर वही होता है जो अपने सब्जेक्ट में स्टूडेंट के प्रति उसके मन में है वो इंटरेस्ट पैदा करता है, सब्जेक्ट के प्रति स्टूडेंट के मन में इंटरेस्ट पैदा करता है। मैं भरपूर कोशिश करूंगा दोस्तों कि मैथमेटिक्स जो है उसमें आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा, आप सॉल्व करना शुरू कर देंगे और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ठीक है, आपको करना क्या है, डेली के 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जी आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे हर एक क्वेश्चन। ठीक है, बस फ़र्क इतना सा है, ये आसानी से मिलता नहीं है, मिलने में टाइम लेगा, लेकिन एक बार आपका होने के बाद हमेशा के लिए आपका होकर रह जाएगा। ठीक है, चलो अब अपन करेंगे क्या इसमें। ये काम था आपका फर्स्ट डे से 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने का, लेकिन आपको करना क्या है मेनली वो देखिए दोस्तों। एक तो अपना होगा यूट्यूब चैनल, इसी नाम से अपना एक होगा टेलीग्राम चैनल, और इसी नाम से अपना एक होगा टेलीग्राम ग्रुप। क्यों, क्या ज़रूरत है इनकी, देखिए जैसे अपन पहला चैप्टर लेंगे, मान लीजिए रेशियो प्रोपोर्शन, अगर ये चैप्टर अपन ले लें पहला,
दोस्तों 2 टॉपिक हैं, एक तो रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात और एक है परसेंटेज। अगर मैं कहता हूँ ये 2 चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आप 40% से लेकर 50% मैथमेटिक्स सीख चुके हैं। इन 2 चैप्टर्स से आप 40 to 50% मैथमेटिक्स सीख चुके हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़ना है। मान लीजिए अपन ने पहला चैप्टर लिया अनुपात समानुपात, ठीक है, आप पढ़कर आओगे, पहली बात। दूसरी चीज़, आप डेली इसके 15 से 20 क्वेश्चन हर एक बंदा सॉल्व करेगा। जैसे जैसे अपन पढ़ रहे हैं वैसे वैसे 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करेगा। अब देखो इस चैनल और इस ग्रुप की ज़रूरत कहाँ होगी। देखिए पहली चीज़, अगर मैं आपको कोई भी क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे ये चैप्टर है, इसके जितने भी 30, 40, 50, 60 जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको बताऊँगा, ये 50-60 क्वेश्चन मैं आपको PDF में प्रोवाइड करूँगा इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको क्लास में करवाए जाएंगे उनके साथ साथ अदर कोई जो मटेरियल होगा किसी चैप्टर के बारे में वो PDF में आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इस चैनल पे आपको उपलब्ध होगा। अब ज़रूरत क्या पड़ी टेलीग्राम ग्रुप की? टेलीग्राम ग्रुप की ज़रूरत ये है कि मैं तो अपना सारा मटेरियल आपको इस चैनल पे और इस चैनल पे दोनों पे प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको भी प्रॉब्लम आएगी। हर एक चैप्टर में प्रॉब्लम होगी आपको, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी दोस्तों, चैनल में आप कुछ भी ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं डाल सकते। आप इस ग्रुप के माध्यम से ये सारी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, मैथमेटिक्स की क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो सारे आप इस टेलीग्राम ग्रुप में, इसी नाम से है मैथ्स मैजिक विद भारत चौधरी, ग्रुप भी का भी नाम यही होगा, चैनल का नाम भी यही होगा और यूट्यूब चैनल का नाम भी यही है, ठीक है। इस ग्रुप में आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आप इस ग्रुप में डाल देंगे, जिससे कुछ क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, जिनकी ज़रूरत होगी, वो क्वेश्चन आपको यूट्यूब चैनल की जो अपनी क्लास होगी उसमें प्रोवाइड करवा देंगे उनके सॉल्यूशन। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके सॉल्यूशन आपको इस ग्रुप में ही प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। आपको जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक से रिलेटेड PDF और अदर मटेरियल जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, और जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज से आपको ध्यान ये रखना है, अपनी पहली क्लास मंडे से आपको, मंडे 17 मई से अगर बात करें, 17 मई से आपको टॉपिक्स के जो वीडियोस हैं वो 1 by 1 आपको हमेशा के हिसाब से या जैसे भी समय के हिसाब से आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। पहला जो टॉपिक होगा अपना वो अनुपात समानुपात का होगा, रेशियो प्रोपोर्शन का होगा, और इस रेशियो प्रोपोर्शन को आपको अच्छे से पहले भी पढ़ लेना है। अपन भी इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, कंप्लीट बेसिक के बारे में बात करेंगे हर एक चैप्टर के, और बेसिक टू टॉप लेवल, कंप्लीट लेवल के बारे में बात करेंगे, 0 to टॉप लेवल के बारे में, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ के आना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल और जो ग्रुप्स हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आपका परम कर्तव्य है इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।